गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th की बुक विस्टस से 5th चैप्टर शुड विजर्ड हिट मम्मी, इसको स्टडी हम कर रहे थे। पार्ट 1 में हाफ लेसन हमने स्टडी कर लिया है और पार्ट 2 आज रेस्ट ऑफ द लेसन्स को आज हम लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 स्टडी नहीं किया है उनको पार्ट 1 की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पार्ट 1 की लिंक वो ले सकते हैं और वहाँ से पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जैक एक कैरेक्टर है जो कि फादर है जो का, लड़की है जो आपको यहाँ पे पिक्चर में भी नज़र आ रही होगी लड़की की फ़ोटो। तो जैक जो है वो कहानी सुनाता है, जो को सुलाने के लिए, अक्सर सुलाने के लिए कहानियाँ सुनाता है। तो उसकी जो कहानी है मूल रूप से एक ही कैरेक्टर रोजर को लेकर के होती है, उसके साथ वो जोड़ देता है रोजर फिश, रोजर चिपमुंक, रोजर स्क्विरल। और उसकी प्रत्येक कहानी में रोजर को एक समस्या आती है और उस समस्या को लेकर रोजर आउल के पास जाता है और आउल उससे कहता है कि तुम वहाँ विज़र्ड जादूगर के पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। इस बार जो वो कहानी सुना रहा है वो रोजर स्कंक की सुना रहा है। तो एक नया कैरेक्टर मिला है यहाँ पे, स्कंक। तो लड़की थोड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और स्कंक के साथ ये समस्या है, रोजर स्कंक के साथ उसमें से बदबू आती है और बदबू के कारण दूसरे बच्चे उसके साथ खेलते नहीं हैं। तो वो लड़का जो रोजर स्कंक है, जानवर है, सॉरी लड़का नहीं, रोजर स्कंक अपनी समस्या को लेकर के जाता है आउल के पास और आउल उससे वही कहता है कि तुम विज़र्ड के पास चले जाओ। और वो विज़र्ड के पास चला गया। विज़र्ड के पास जाकर के, ये विज़र्ड यहाँ पे ये रहा, विज़र्ड के पास जाकर अपनी समस्या बताई। तो विज़र्ड ने यहाँ पे ये लास्ट में हमने जो लाइंस पढ़ी थी पार्ट 1 की, आवरा कडावरा, हॉकस पू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेज वोजेज, पुल एंड ईयर, रोजर स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो। तो यहाँ जादू कर दिया उसने और जादू कर देने के बाद उसमें से अब जो स्मेल आ रही है रोजर स्कंक में से, वो रोज़ की स्मेल आ रही है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जादू हो गया है और स्कंक के अंदर से अब वो जो बदबू, पहले बदबू आ रही थी अब वो बदबू नहीं आ रही है, उसके अंदर से खुशबू आने लगी है। ही paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. He paused, वो रुका, कहानी कहते हुए वो रुका। एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट, एक रैप्ट मीन्स शांति वाले, ध्यान लगाकर सुनने वाले अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट, प्रकट हुई, तसल्ली की अभिव्यक्ति या शांति की अभिव्यक्ति वाइडेंड आउट, प्रकट हुई फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स, उसकी बेटी के नथुनों से, फोर्सिंग हर आईब्रोज, और उस अभिव्यक्ति ने बाध्य किया हर आईब्रोज अप, कि उसकी भौहें ऊपर हो गई। इतनी तल्लीनता से सुन रही थी वो, उसकी भौहें ऊपर हो गई। एंड हर लोअर लिप डाउन, और उसका जो नीचे वाला होठ है वो थोड़ा नीचे लटक गया। इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रिन, और अब वो हंसी, ग्रिन मीन्स मुस्कान आई उसके चेहरे पर, नॉइजलेस लेकिन किसी प्रकार की आवाज़ नहीं थी। एन एक्सप्रेशन, एक ऐसी अभिव्यक्ति थी उस बेटी के चेहरे पर, इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड, जिससे जैक आश्चर्यचकित हो गया था, टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेडिंग प्लेजर, वो पहचानता था अपनी पत्नी के दिखावटी प्रसन्नता को, वो पहचानता था। ऐसी प्रसन्नता यहाँ पे जो के चेहरे पे आई एट कॉकटेल पार्टीज़, कि जब जैक की पत्नी कॉकटेल पार्टीज़ में जाया करती थी तो उस अपनी पत्नी की दिखावटी प्रसन्नता को वो पहचानता था। कुछ ऐसी ही प्रसन्नता यहाँ पे उसके चेहरे पर आ गई है, जो के चेहरे पर। And all of a sudden he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. And all of a sudden, और अचानक ही he whispered, वो बुदबुदाया उसका पिता,
द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस, और जादूगर का पूरा घर अंदर से वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज, वो गुलाब की खुशबू से भर गया था। रोजेज, रोजर फिश क्राइड, और रोजर फिश भी चीख पड़ा था, गुलाब की खुशबू वहाँ पे अंदर भर गई थी उसके घर में। एंड द विजर्ड सैड वेरी क्रैंकी दैट ऑल बी 7 पेनीज, और फिर विजर्ड जादूगर ने सन की तरीके से, क्रैंकी पागलपन के तरीके से कहा, दैट विल बी 7 पेनीज, कि अब 7 पेनीज देने होंगे तुम्हें, इस बात के 7 सिक्के देने होंगे। डैडी वॉट, रोजर स्कंक, यू सैड रोजर फिश, तो वो बीच में उसको रोका है बेटी ने, क्योंकि वो ध्यान लगा कर सुन रही है, और वो बोली डैडी, तो उसके जो जैक है वो बोले व्हाट, क्या हुआ? रोजर स्कंक, कि रोजर स्कंक कहो, यू शैड रोजर फिश, तुमने एक बार रोजर फिश कह दिया था। तो यहाँ पे जल्दी में उसने देखो रोजर फिश कह दिया था, तो बेटी बड़ा ध्यान लगा के सुन रही है कि तुमने रोजर फिश कह दिया था, रोजर स्कंक कहो उसके बारे में। यस स्कंक, हाँ स्कंक। यू शैड रोजर फिश, वॉजंट दैट सिली, तुमने रोजर फिश कह दिया था, क्या ये मूर्खता नहीं थी कि तुम्हारे मुंह से रोजर फिश निकल गया? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, कि तुम्हारे मूर्ख डैडी से ये बड़ी मूर्खता हो गई। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, तुम्हारे मूर्ख डैडी से ये बड़ी मूर्खता हो गई कि रोजर फिश निकल गया उसके मुंह से। वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था, कहाँ सुना रहा था तुमको, कहानी किस जगह पे था? बेल यू नो अबाउट द पेनीज, पैसों का तो तुमको पता ही है कि पैसे कहाँ से और कैसे मिलेंगे। से इट, कह के बताओ, तुम ही बताओ, जो ने कह दिया। ओके ठीक है। रोजर स्कंक सैड बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, रोजर स्कंक बोला कि मेरे पास तो केवल 4 पेनी हैं, और उसने 7 मांगे थे विजर्ड ने, क्योंकि गुलाब की खुशबू कर दी थी उसने। एंड ही बिगेन टू क्राई, और फिर वो रोने लग गया स्कंक। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने फिर से रोने वाला चेहरा बना लिया था, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर रोने की वो वास्तविकता नहीं थी, सिंसियरिटी नहीं थी। दिस अनॉइंट जैक, इससे जैक को क्रोधित हो गया ये देख करके। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर्स रंबल्स, नीचे फर्नीचर्स की रगड़ने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि आपको पता है पार्ट 1 में आपने देखा कि जो जैक की पत्नी है और जो की जो मदर है वो नीचे फर्नीचर पे क्या कर रही है, पेंट करने का काम कर रही है। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर्स को जो वजनदार चीज़ें हैं उनको नहीं इधर से उधर करना चाहिए। सी वो 6 months प्रेगनेंट, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट होगी, प्रेग्नेंट थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। इट वुड बी दियर 3rd, और ये उनका तीसरा बेटा होगा जैक और क्लेयर का, क्योंकि यहाँ पे जो तो कहानी सुन रही है, बॉबी आपको पता ही है सोया हुआ है और वो प्रेग्नेंट है, तो तीसरा होगा उनके घर में ये। शो द विजर्ड सैड ओ वेरी वेल, इसलिए विजर्ड ने फिर कहा ठीक है ठीक है, क्योंकि वो रोने लग गया था, उसके पास 4 ही पेनी थे तो वो रोने लगा, तो विजर्ड बोला ठीक है। गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। गो टू द एंड ऑफ द लेन, उस गली के अंत तक जाओ, एंड टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार मुड़ना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और फिर उस जादुई कुएं में देखना, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और तुमको वहाँ उस कुएं में 3 पेनी मिल जाएंगी। हरी अब जल्दी करो। सो रोजर स्कंक बेंट टू द एंड ऑफ द लेन, इसलिए रोजर स्कंक गली के अंतिम छोर तक गया, एंड टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार मुड़ा, गली के छोर पर जाकर 3 बार मुड़ा। एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies, और वहाँ उस जादुई कुएं में उसको 3 पेनी मिल गई थी। सो ही टुक देम बैक टू द विजर्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. So he took them back. उन 3 pennies को उसने उठाया और लेकर के पहुंच गया किसके पास? टू द विजर्ड, जादूगर के पास, क्योंकि 4 तो उसके पास थी और 3 यहाँ से ले ली उसने। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और वो बड़ा खुश था। एंड ran out into the woods, और जंगलों में भाग गया फिर वो।
एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और दूसरे जो छोटे जानवर थे अब आकर के उन जानवरों ने घेर लिया था स्कंक को, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसके बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें से, अब स्कंक में से। एंड दे प्लेड टैग, उन्होंने पकड़म पकड़ाई खेली, बेसबॉल खेला, फुटबॉल, बास्केटबॉल खेली, लैक्रोस खेला, हॉकी, शॉकर एंड पिकअप स्टिक्स, ये सारे गेम उन्होंने साथ में खेले। व्हाट इज पिकअप स्टिक्स? पिकअप स्टिक्स कौन सा खेल है? उसने पूछा जो ने, पिकअप स्टिक्स कौन सा खेल है? इट इज़ अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, ये खेल है जो तुम छड़ी के साथ में खेलते हो। लाइक द विज़र्ड्स मैजिक बैंड, क्या वो जादूगर के छड़ी के जैसी होती है क्या वो छड़ी जिससे पिकअप खेलते हैं, पिकअप स्टिक्स खेलते हैं? ऐसा पूछा बेटी ने कि लाइक द विज़र्ड्स मैजिक बैंड, क्या वो छड़ी जादूगर की जादुई छड़ी जैसी होती है? काइंड ऑफ, हाँ वैसी ही होती है। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड all afternoon, and then it began to get dark and they all ran home to their mummies and they played games, और फिर सभी जानवरों ने स्कंक के साथ खेल खेले, सभी हंसे, और फिर जब अंधेरा होने लगा then it began to dark, जब अंधेरा होने लगा they all ran home, सभी जानवर घर भाग गए to their mummies, अपनी अपनी मम्मियों के पास में। जो was starting to fuss with her hands, जो ने अपने हाथों को इधर उधर फेंकना शुरू किया। फस मीन्स अनावश्यक रूप से। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा उसने। एट द क्रैक ऑफ डे, जो दिन की रोशनी थी, क्रैक जो पतली सी रोशनी आ रही थी दिन की, और वो कहाँ होकर आ रही थी? दैट शोड अंडर द शेड, जो पर्दों के पीछे से आ रही थी पतली सी रोशनी, उस पतली सी रोशनी को देखा, दिन की रोशनी को। सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसने सोचा कि कहानी ख़त्म हो गई। जैक डिडंट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जैक को ये चीज़ पसंद नहीं थी महिलाओं की कि वो चीज़ों को टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, वो चीज़ों को पत्थर की लकीर मान लिया करती थी, ये चीज़ उसको पसंद नहीं थी। ही लाइक दैम एप्रीहेंसिव, वो जैक चाहता था कि जो महिलाएं जिज्ञासु बनी रहें, एप्रीहेंसिव। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, उसके शब्दों की प्रतीक्षा करें। जैक हमेशा ये चाहता था। नाउ, जो, आर यू लिसनिंग, जो क्या आप तुम सुन रही हो? यस, वो बोली हाँ। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब बहुत ही रोचक होने वाला है। रोजर स्कंक्स मम्मी सैड, व्हाट इज दैट आउफुल स्मेल, रोजर स्कंक की मम्मी बोली ये भयानक बदबू कहाँ से आ रही है, ये भयानक स्मेल कहाँ से आ रही है? रोजर स्कंक की मम्मी बोली। व्हाट? तो जो ने पूछा क्या, ऐसा कहा उसने? एंड रोजर स्कंक सैड इट इज़ मी मम्मी, और रोजर स्कंक ने कहा कि ये मुझ में से आ रही है। आई स्मेल लाइक रोजेज, मुझ में से अब गुलाब की खुशबू आती है। एंड सी सैड, और वो बोली हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने किया ये सब, किसने तुम में से ये खुशबू लाया? एंड ही सैड, और फिर रोजर स्कंक बोला द विज़र्ड, कि ये सब कुछ किसने किया है? विज़र्ड, जादूगर ने किया है। एंड सी सैड, और फिर वो बोली बेल, ठीक है, ऑफ ऑल द नर्व, कि अपनी नर्व, अपने डर को निकाल दो तुम मन से। स्कंक से बोली कि नर्व, डर को, घबराहट को निकाल दो। यू कम विद मी, मेरे साथ चलो। एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी आउफुल विज़र्ड, और हम सीधे ही जा रहे हैं उस भयानक जादूगर के पास जिसने तुम्हारी स्मेल को चेंज कर दिया है, हम सीधे ही उसके पास चल रहे हैं। जो सेटअप, जो बैठ गई। हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, अब वो अपने हाथों को हवा में फेंक रही थी वास्तविक भय से। उसको डर लग रहा था कि अब कि वो क्यों जा रही है वहाँ पे, जादूगर के पास क्यों जा रही है, जबकि उसमें से अच्छी खुशबू आने लगी अब तो। बट डैडी देन ही शेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन डैडी, फिर उसने कहा था कि दूसरे छोटे जानवर भाग जाते हैं। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, उसने इशारा किया, स्किटर्ड ऑफ, उसने अपने हाथ से इशारा किया इनटू द अंडरब्रश, कि झाड़ियों में भाग जाते हैं दूसरे जानवर मेरी बदबू को या खुशबू को की वजह से।
तो क्या उसने ऐसा नहीं कहा था? ऑल राइट, हाँ, ही सैड, उसने कहा था, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, कि दूसरे जानवर भाग जाते हैं मेरी बदबू से। एंड सी सैड, उसने कहा, आई डोंट केयर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि दूसरे जानवर भाग जाते हैं। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड। यू स्मेल्ड द वे, तुम में से वही स्मेल आनी चाहिए, अ लिटिल स्कंक शुड हैव, जो लिटिल छोटे से स्कंक में से आनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू, और मैं तुमको ले जा रही हूँ राइट बैक टू दैट विजर्ड, उसी जादूगर के पास में। एंड सी टुक एन अम्ब्रेला, और उसने अपना छाता लिया, एंड बेंट बैक विद रोजर स्कंक, और वो रोजर स्कंक के साथ चली गई। एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड, और उसने उस जादूगर के सिर पे मारा उस अम्ब्रेला से, जो अम्ब्रेला लेकर के गई, तो जादूगर के सिर पे मारा उसने अम्ब्रेला लेकर के। नो, जो सैड, जो बोली नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और उसने अपने हाथ बाहर निकाले। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, अपने पिता के होठों को छूने के लिए उसने अपने हाथ बाहर निकाले। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, लेकिन वो अपनी उत्तेजना के बावजूद भी डिड नॉट क्वाइट डेयर, उसके अंदर साहस नहीं था, टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, इस सच्चाई के स्रोत को बंद करने का, क्योंकि उसके पिता ने कहा कि उसकी माँ ने अम्ब्रेला लेकर के और जादूगर को प्रहार किया। अब उसके अंदर वो इस सच्चाई के स्रोत को रोकने का साहस नहीं था, उसके पिता ने जो ये बात कही। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके लिए उसके पास भी एक प्रेरणा आ गई। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड, फिर विजर्ड ने भी उसके सिर पे मारा होगा। एंड डिडंट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और फिर उसने स्कंक की बदबू को फिर से बदला नहीं होगा, ऐसा उसने कहा है जो ने, कि फिर जब उसके ऊपर प्रहार किया माँ ने, तो स्कंक ने भी प्रहार किया होगा उसके सिर पे, और फिर उसकी रोज वाली स्मेल को बदला नहीं होगा। नो, ही सैड, उसके पिता बोले नहीं। द विजर्ड सैड ओके, जादूगर ने कहा ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, और रोजर स्कंक में से अब गुलाब की खुशबू नहीं आ रही थी, जादूगर ने हटा दी उसकी खुशबू। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, फिर से उसमें से बुरी बदबू आने लग गई थी। बट द अदर लिटिल एमम, लेकिन वो छोटे, एमम यहाँ पे एनिमल, लेकिन वो छोटे जानवर जो बदबू से भाग जाते थे। जॉनी, इट इज़ डैडीज स्टोरी, कि ये डैडी की कहानी है, तुम बीच में मत बोलो। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी तुम्हें और कहानी नहीं सुनाए? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम, उसके जो चौड़ा सा चेहरा था उसकी बेटी का, उसने अपने पिता की ओर देखा। थ्रू सिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड, और जो वो रोशनी आ रही थी अंदर, उसमें से उस जो बेटी का चेहरा एस्टाउंडेड मीन्स आश्चर्यचकित नजर आ रहा था। दिस इज वॉट हैपेंड देन, फिर ये हुआ उसके साथ। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर चले गए। एंड दे हर्ड, और उन्होंने सुना, घर पहुंच करके सुना उन्होंने, वू की आवाज़ को सुना। एंड इट वॉज द छू छू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन, और फिर ट्रेन की छू छू की आवाज़ जिसमें स्कंक का डैडी घर आ रहा था बोस्टन से। एंड दे हैड लीमा बीन्स, और उन्होंने फिर सैम की फली, सेलरी और दूसरी अन्य सब्जी, सेलरी लिवर, मैश्ड पोटैटोज, उबले हुए आलू, एंड पी ओ माई फॉर डिज़र्ट, और अपने रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने ये सारा कुछ सब्जियां और मीठा कुछ खाया। डिज़र्ट मीन्स मीठी, कुछ स्वीट डिश उन्होंने खाई। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बैड, और जब रोजर स्कंक सोने गया, मम्मी स्कंक केम अप, उसकी माँ उसके पास आई। एंड हग्ड हिम, और उसको गले लगा लिया बेटे को। एंड सैड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक, कि तुम में से अब वही स्मेल आने लगी है
जो मेरे छोटे बच्चे में से आती थी अगेन, एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और मुझे ये बहुत पसंद है तुम्हारी ये जो बदबू जो तुम में से आ रही है, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये कहानी का अंत है। बट डैडी, लेकिन डैडी वॉट, जैक बोला क्या, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या दूसरे जानवर अब नहीं भागते थे उसकी बदबू से? नो, नहीं, बिकॉज, क्योंकि इवेंचुअली, अंत में, दे गॉट यूज टू, वो आदी हो गए थे, दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज, कि जिस तरह से वो था, जैसी भी उसमें से बदबू आती थी उस बदबू के वो आदी हो गए, एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, अब उनको वो बदबू बुरी नहीं लगती थी। वॉट इज इवन सिलाडी, इवन सिलाडी क्या होता है? जो ने पूछा। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद, दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, वो बोली वो मूर्ख मम्मी थी। जो बोली है कि जो रोजर स्कंक की मम्मी थी वो मूर्ख थी। इट वॉज नॉट, ही सेड, जैक बोला ऐसा नहीं था। विद रेयर एम्फेसिस, वो कभी कभार ही जोर दे करके बोलता था, और वो बोला ऐसा नहीं था। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट सी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, और उसको ऐसा लगा, बेटी को, उसको अपना ऐसा लगा दैट सी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर, कि जैक अपनी ही माँ को डिफेंड कर रहे थे, अपनी ही माँ की रक्षा कर रहे थे, टू हर, उसके सामने, और समथिंग एज ओड, या फिर कोई और ऐसी बात थी। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द प्लो, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बड़े से सिर को तकिए पे रख लो, एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और एक लंबी सी नींद ले लो। ही एडजस्टेड द शेड, उसने पर्दों को व्यवस्थित किया, सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, जिससे कि दिन का कोई भी, दिन की रोशनी बिल्कुल भी अंदर नहीं आए। एंड टिप टॉयड टू द डोर, और चुपचाप दबे पांव दरवाजे तक गया। इन द प्रेजेंस, इन द प्रिटेंस, इस दिखावे के साथ, दैट सी वॉज ऑलरेडी स्लीप, जैसे कि मानो वो पहले ही सो गई हो। बट वैन ही टर्न, लेकिन जब वो मुड़ा, सी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, वो बैठी हुई थी। सी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, वो बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और वो अपने पिता की ओर देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स, ये कंबल ओढ़ लो। एंड फॉल फास्ट स्लीप, और जल्द ही सो जाओ। बॉबी स्लीप, बॉबी सोया हुआ है। सी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली, वो खड़ी हो गई और हिचकिचाहट के साथ उछलने लगी ऑन द स्प्रिंग्स, गद्दों के ऊपर। डैडी, और बोली डैडी, और फिर वो बोला व्हाट, क्या है? टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विज़र्ड टुक दैट मैजिक बैंड एंड हिट दैट मम्मी, कल मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ कि तुम कहानी कहोगे कि उस जादूगर ने अपनी मैजिक बैंड, अपनी जादुई छड़ी निकाली, एंड हिट दैट मम्मी, और उस मम्मी को जोर से मारा, उसने प्रहार किया। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड, उसने अपनी मोटी बाजू से चॉप्ड, प्रहार किया, फोर्सफुली, ताकत के साथ, राइट ओवर द हेड, सिर के ऊपर। उसने खुद अपने हाथ से प्रहार करके दिखाया कि इस तरह से प्रहार किया होगा उसने। ऐसी कहानी सुनाना मुझे। नो, दैट इज़ नॉट द स्टोरी, ऐसी कोई कहानी नहीं है, जैक बोला। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मदर मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। बिंदु ये है कि स्कंक को अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार था बजाय दूसरे छोटे जानवरों से। एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, और उसकी मम्मी जानती थी कि स्कंक के लिए क्या सही है। नो, टुमारो यू से ही हिट द मम्मी, नहीं, कल तुम ये कहोगे, कल कहानी कहोगे कि जादूगर ने मम्मी पे प्रहार किया। टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, डू इट, ऐसा करना तुम, कल तुम मुझे कहानी सुनाना और बताना कि मम्मी के ऊपर प्रहार हुआ। सी किक्ड हर लेग्स अप, उसने अपने पैर हिलाए, लात मारी पैरों से। एंड सैट डाउन ऑन द बेड, और बिस्तर पर बैठ गई। विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, बहुत हलचल के साथ में गद्दे पर आकर बैठ गई। एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और गद्दों की भी उसने शिकायत की। एज सी हैड डन हंड्रेड्स, जैसा वो सैकड़ों बार
कर चुकी थी, ऑफ टाइम्स बिफोर, सैकड़ों बार पहले वो कर चुकी थी ऐसी शिकायत, एक्सेप्ट सिवाय इसके दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, इस बार वो हंसी नहीं थी शिकायत करते हुए। से इट डैडी, कल डैडी यही कहना, तुम यही वाली कहानी कहना कि जादूगर ने मम्मी पे प्रहार किया होगा। बेल वी विल सी, ठीक है देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब कम से कम तुम सो जाओ। स्टे ऑन बेड, यू आर अ गुड गर्ल, बिस्तर पे रहो और तुम एक अच्छी लड़की हो और सो जाओ। ही क्लोज द डोर एंड बेंट डाउन स्टेयर्स, उसने दरवाज़ा बंद किया और नीचे आ गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर्स, क्लेयर ने अखबार फैलाए हुए थे। एंड ओपन द पेंट कैन, और पेंट के डब्बे खोल रखे थे उसने। एंड बियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज, और जैक की एक पुरानी सी शर्ट पहनी हुई थी। ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक, जो मैटरनिटी मातृत्व वाले जो उसने ढीले से कपड़े पहन रखे थे, स्मॉक, स्मॉक होता है एक तरह का गाउन, जब थोड़ा मैटरनिटी होती है तो ढीले ढीले से कपड़े पहनते हैं, और ढीले ढीले कपड़ों के ऊपर उसने जैक की एक पुरानी शर्ट पहन ली थी। वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल, वो चेयर की जो छड़ थी उनको प्रहार कर रही थी। विद अ डिप्ड ब्रश, रंग में डूबी हुई ब्रश से वो चेयर को पेंट करने लगी हुई थी। अबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड, और अब ऊपर से फिर पदचिन्हों की फुट स्टेप्स, पैरों की आवाज़ आई। जॉनी शैल आई कम अप, तो जैक बोला जॉनी ऊपर आऊँ क्या मैं? एंड स्पैंक यू, और आकर तुम्हारी पिटाई करूँ? द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, और फिर पैरों की आवाज़ रुक गई। अब बिल्कुल ये कहानी ख़त्म होने वाली है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सैड, क्लेयर बोली बड़ी लंबी कहानी कही है तुमने उससे। द पुअर किड ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया बेचारी बच्ची। एंड विद अटर बियरीनेस, और पूरी थकान के साथ, वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, अपनी पत्नी के परिश्रम को देखा उसने। द वुडवर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स, फर्नीचर देखा उसने, वुडवर्क फर्नीचर के लिए आया है, फर्नीचर देखा। अ केज ऑफ मोल्डिंग्स, एक पिंजरा था, मोल्डिंग्स जिस पर थोड़ी डिज़ाइन बनी हुई थी। एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड देम, सभी कुछ इधर उधर फैले हुए पड़े थे। वॉज हाफ ओल्ड टैन, आधा तो टैन लेदर का था वो। एंड हाफ न्यू आइबरी, और आधा जो फर्नीचर था हाथी दांत का बना हुआ था। ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन, जैक ने अपने आप को एक भद्दी सी बीच की स्थिति में फंसा हुआ पाया। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, यद्यपि उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी भी उसके साथ उसी पिंजरे में उपस्थित है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, वो उससे बात नहीं करना चाहता था। वर्क विद हर, ना ही उसके साथ कोई काम करना चाहता था। टच हर, ना छूना चाहता था। एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसको लगा कि उसकी पत्नी भी उसके साथ उसी पिंजरे में बंद है। तो ये कहानी हो गई शुड विज़र्ड हिट मम्मी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर हिट करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी बिस्टस बुक से 5 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही फ्लेमिंगो बुक की सारी पोएम्स कंप्लीट हो गई हैं, और 6 लेसन्स वहाँ पे भी कंप्लीट हो गए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।